सबसे बड़ी बात यह है कमाई से गेहूं कटाने में फायदा है या नहीं है, पूरी जानकारी आपको किसान भाइयों से हम देंगे। 1 एकड़ निकालने में कितने कुंटल गेहूं चला जाता है? 1 एकड़ में 6 कुंटल। 6 कुंटल गेहूं तो चला जाएगा 1 एकड़ निकालने में। हाँ जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, इतना अगर माल निकलने लगे यानी मूंग वगैरह जो हम करते हैं तो मजा आ जाएगा जिस तरीके से गेहूं निकलता है। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो कम्बाइन से यहाँ पे गेहूं की निकासी हो रही है और मार्च का महीना चल रहा है, अभी तो अप्रैल भी आना बाकी है। और आज किसान भाइयों मार्च है, यानी अभी तो कल भी 31 मार्च है, उसके बाद अप्रैल लग जाएगा। लेकिन यहाँ गेहूं की जो कटाई है लगातार कम्बाइन से हो रही है। जैसे कि यहाँ गिरा गेहूं है, ये देखिए गिरा गेहूं दिखाइए भाई, जहां मैं खड़ा हूँ ये गेहूं है और गिरा गेहूं भी क्या ये कम्बाइन काट पा रही है? नीचे से दिखाइए भाई साहब, नीचे से ये देखिए आराम से चल रही है कम्बाइन, ये देखिए नीचे से उठा के लेके जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गिरा गेहूं भी ये कम्बाइन पूरा काटने की कोशिश कर रही है। ये देखिए पूरा दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। सबसे बड़ी बात यह है कम्बाइन से गेहूं कटाने में फायदा है या नहीं है, पूरी जानकारी आपको किसान भाइयों से हम देंगे। क्या कम्बाइन से गेहूं कटने में यहाँ पे फायदा हो रहा है या यहाँ पर नुकसान हो रहा है? क्या ये गिरे गेहूं को छोड़ेगी या बिल्कुल काट देगी? काफी आपकी प्रॉब्लम है, काफी आपकी समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान हम सीधा यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहे हैं और किसान भाइयों से अभी मुलाकात कराएंगे, जानकारी कराएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद किसान भाइयों कम्बाइन से काटने के बाद यहाँ भूस की निकासी होगी और वो भी हम लगातार अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी कम्बाइन है जो एकदम बढ़िया गेहूं काट रही है? तो पहले तो आप इस कम्बाइन का नाम देख लीजिए, ये है किसान भाइयों फार्मटेक। ये देखिए ये फार्मटेक पटियाला की कम्बाइन है, बाकी और भी कम्बाइन है, सब कम्बाइन आपको दिखाऊंगा मैं इस बार वीडियो में। तो ये देखिए, तो आप चलिए दोस्तों अब जानकारी करेंगे अपने किसान भाइयों से। दोस्तों यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही है, क्या पैदावार आ रही है, कौन सी जगह है, पूरी जानकारी अपने किसान भाइयों से लेंगे। राम जी, तो अपना नाम और ये कौन सी जगह है और जिला कौन सा है? बंटी, गांव नगला मई, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। तो हमारे अलीगढ़ में लगातार अब मंडी में भी नया गेहूं जा रहा है, प्लस लगातार ये कटाई चल रही है। हाँ जी। तो मुझे आप एक बात बताइए, जो ये कटाई हो रही है तो अभी कितने % हुई है? अभी 10-5%। 10% कटाई हो भी गई? हाँ हो रही कोई। तो बहुत स्पीड से काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे आप एक बार बताइए कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, एक बार पहले कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, एकदम गिरा हुआ लोटा गेहूं है, गिरा हुआ, तो गिरे हुए गेहूं को भी ये कम्बाइन काट रही है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये गेहूं गिरा हुआ है फिर भी आप कटवा रहे हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा झुका हुआ गिरे हुए गेहूं को काटने में कोई दिक्कत? कटाई में मजदूर मिलते नहीं है। नहीं, अभी कम्बाइन जो काट रही है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे फायदा है। अभी तो हम दोस्तों आपको नीचे से दिखाएंगे क्या उठाया गेहूं या नहीं उठाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कम्बाइन से कितनी साल से कटवा रहे हो? कम्बाइन से 2 साल से। तो मजदूर मिलते नहीं है, 60-65 किलो के बीघा के मांगते हैं। यानी मजदूर मांग रहे हैं लगभग 1.5 मन बीघा। 1.5 मन बीघा। तो कहने का मतलब 60 किलो बीघा, लगभग अगर हम एकड़ की बात करें 3 कुंटल एकड़। हाँ 3 कुंटल। यानी जो मजदूर है काटने के लिए 3 कुंटल एकड़ ले रहे हैं। और वो भी मजदूर पता क्या करेंगे, केवल काटेंगे और इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद कटर वाला निकालेगा, कटर वाला और आएगा निकालने, फिर उसका भी अलग खर्चा है। उसका अलग खर्चा है। तो लगभग 1 एकड़ निकालने में कितने कुंटल गेहूं चला जाता है? 1 एकड़ में 6 कुंटल। 6 कुंटल गेहूं तो चला जाएगा 1 एकड़ निकालने में। हाँ जी। तो भैया इतनी मजदूरी लगती है। अब 6 कुंटल गेहूं अगर मैं अभी फिलहाल के रेट से मानूं, अभी चल रहा है 2300 रुपए, तो अगर हम सीधी सी यहाँ मोटा मोटी अगर हिसाब भी बात करें, अगर 2000 के हिसाब से 12,000 रुपए वो हो गए और 18 वो लगभग 12 से 14,000 के आसपास खर्चा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन कम्बाइन से 1 एकड़ कटवाने में कितना खर्चा है? कम्बाइन से 300 रुपया, वो 1500, 400 रुपया, 2000 रुपया एकड़। 400 रुपये बीघा या 2000 रुपये एकड़ पड़ गया। तो उसके बाद ये तो 2000 रुपये एकड़ में कटाई हो गई। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, ये ट्रॉली आ चुकी है पीछे, सीधे ट्रॉली में डल जाएगा। जो हाँ हम अपने किसान भाई को दिखाएंगे। उसके बाद फिर रीपर आएगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ये थोड़ा भुस्सा सा ये भुस बनाएगा, ये सूख जाएगा, ये भुस बन जाएगा। तो भुस बन जाएगा। तो उसका खर्चा कितना है? उसका 1500 रुपए ठेली का खर्चा है। 1500 रुपए ठेली का, यानी 2 ठेली निकलेगी एकड़ में 2 ठेली, यानी 1500 रुपए ठेली का खर्चा का मतलब हो गया 3000 रुपए। 3000 रुपए और तीनों तो 5000 रुपए में काम फ्री, नो टेंशन फ्री, दिमागी टेंशन फ्री। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी तो कटाई करा रहे हो। मैंने भी कटाई कराई है, इससे ये फायदा है, मौसम खराब है,
ठीक है। मौसम खराब होने से अच्छा है सबसे पहले आपके गेहूं घर पे पहुंच जाए, पूरी साल की अनाज होता है ये, इसलिए जल्दी से जल्दी खेतों को खाली करा जाए। 4-8 दिन मौसम खराब बता रहे, इसलिए खेत को जल्दी कंबाइन से कटाएं और लेबर के अकॉर्डिंग ना रहे, लेबर यही। के अकॉर्डिंग ना रहे। लेबर पे डिपेंड ना करें। लेबर ले रही है 60 किलो 3 कुंटल ले ना ना भाई साहब, ये देखो इसका मतलब है कि हम लेबर वालों को भूखा छोड़ दें। पहले गेहूं बिक रहा भाई साहब मेरा कुछ कहने का नहीं है इसमें, लेबर और किसान वालों का मैटर है, बाद में मुझे लपेटना बीच में। अब ये बताओ, तुम ये बताओ, पहले जितनी पैदावार पहले थी उतनी पैदावार आ रही है ना अरे खेत में। अच्छा ठीक ये है। हर साल इन्हें क्यों बढ़ा रहे? पिछले साल कितना था? पहले 40-45 में काट रहे, अब 60 में काट रहे। नहीं, पिछली साल 2025 में क्या था? 2025 में 45 किलो बीघा का काट रहे थे, अब कितना? अब काट रहे हैं 60 का। 15 किलो बढ़ गया सीधा। 15 किलो बढ़ा रहे हैं। अब किसान की कोई पैदावार बढ़ रही है? अगर वो 50 लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्यों ले रहे? 45 में काटो ना। आपका रेट बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है। चलो वो बोलते हैं पहले 400 मजदूरी थी, अब 450 हो गई, लेकिन गेहूं का रेट भी तो बढ़ा है 150 रुपए। मतलब ये बड़ा पॉइंट वाली बात बोली है भाई साहब इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। 40 किलो गेहूं, 50 किलो मान लो गेहूं देते हो आप, कितना 50 किलो गेहूं आपके हो गए तो 1200-1300 रुपए के। ठीक है। पिछली साल जो रेट था उससे तुम्हारे 175 रुपए बढ़े हैं इस बार। ठीक है। 175 बढ़े तो 80-85 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मिल रहा है तुम्हें। बिल्कुल। फिर किसान पे पैदावार कहाँ बढ़ रही है? सब किसान आपको फालतू देगा? यानी या तो पैदावार बहुत ज्यादा बढ़े। पैदावार बढ़ेगी कहाँ से बढ़ेगी? मौसम ऐसा है, इससे तो बढ़िया है अपनी जल्दी कंबाइन से खेत कटाए, अपने गेहूं को अपने सुरक्षित रखे, उसकी चिंता ना करे। तो कहीं ना कहीं जब 5000 रुपए में आपका 1 एकड़ खेत कटकर भूसे निकल कर घर पे पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कोई या तो फायदा तो दिख ही रहा है कि चलो 5000 रुपए में हो गया, तो इसमें नुकसान क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे किसान भाइयों का। ये तो चलो फायदा गिरा दिया हमने इसके कि भैया 2000 रुपए में कट रहा है, 3000 रुपए भूसे निकल रहा है, यानी 5000 रुपए में घर पहुंच रहा है हमारा पूरा सिस्टम, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कपड़े जैसे पहनो वैसे ही है। लेकिन इसमें नुकसान क्या क्या है? इसमें कुछ नहीं, खेत में जल्दी खेत खलेगा, मूंग की बुवाई कर दो जल्दी से, जो मतलब अगर 1000-2000 का नुकसान होगा वो मूंग में निकल आएगा। मूंग में निकल आएगा। सही बात है ये। सही बात है। अब ये खेत जल्दी कट रहा है, इसमें कल को भूस बन जाएगा, भूस बनने के बाद में पानी चला के 8 दिन बाद मूंग बह जाएगी। और ये तो फिर आप आलू वाले किसान हो या मटर वाले किसान बराबर में ही आ जाओगे। और क्या, उनके साथ ही आएगी मूंग। कौन सी वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी है? 28-55 ये 28-55 कौन सी वैरायटी है? ये पूसा से लाए थे। पूसा से आप लाए थे? हाँ जी। तो दोस्तों 28-55 की क्या पैदावार आ रही है पूसा वाले की, यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा, क्योंकि ये तकनीकी से खेती करते हैं। थोड़ा इनका आपका गेहूं गिर गया था। हाँ जी, गिर गया था ना? गिर गया था। तो लगभग कितना एकड़ गेहूं किया इस बार करीब ऐसा है 15 एकड़। 15 एकड़ गेहूं किया आपने? हाँ जी। कि अभी कितना कटा है? अभी कट गया 20 4 एकड़ 4 एकड़ कट गया, 15 एकड़ गेहूं। इसका मतलब है आप 8 दिन में बिल्कुल फाइनल। हाँ बिल्कुल फाइनल। और पीछे से भुसबंता आ रहा है। भुसबंता आ रहा तो है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, और देखिए अलग अलग कंपनी की कंबाइन रहती है, कौन सी कंबाइन बेस्ट है ये भी आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। हम ज्यादातर बहुत जगह आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। अगर आप भी चाह रहे हो कि हाँ क्षेत्र में घूमकर ये दिखाइए क्या पैदावार आ रही है, और ये भी देखिए कि रीपर वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी देंगे। अब ये पूरे कट गए हैं, हाँ जी कट गया। तो अब ये इसमें डालेगा। हाँ, ट्रॉली। तो आओ अब दाने वगैरह दिखाते हैं, मतलब पैदावार आ सकती है, ये अंदाजा बता देंगे ठेली से ही। आइए, तो ये इस कंबाइन ने पूरा यहाँ पे कटाई कर दी है, और ये पंजाब की कंबाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पंजाब से आई है, नंबर भी इस पर डाला हुआ है, पंजाब का ही नंबर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए पटियाला से आई है ये। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, इतना अगर माल निकलने लगे, यानी मूंग वगैरह जो हम करते हैं, तो मजा आ जाएगा जिस तरीके से गेहूं निकलता है। ये देखिए आप क्वालिटी दिखाइए अपने, जो गिरा हुआ गेहूं है उसकी वजह से कुछ दाना यहाँ पे पिचक गया है। हाँ जी भाई साहब, हलवा हो गया गेहूं। इधर आओ। जैसे हम निकासी भी देख रहे हैं यहाँ पे निकल रहा है, और गेहूं की क्वालिटी भी दिखा दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? कैसा है ये? क्वालिटी उससे खराब हो गई है, ये हल्का हो गया है। जैसे होली के बाद में तुरंत टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उस टाइम ये पकने पे आया था गेहूं, जैसे गेहूं बन जाता है, गेहूं बनने में दूध बन रहा है, पक रहा है, उस टाइम जो है ज्यादा गर्मी पड़ गई, और गर्मी पड़ने पर थोड़ा गेहूं हल्का हो गया है, और उसके बाद ये गिर भी गया था। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये तो बस काम खत्म हो गया। काम खत्म है, अब दूसरा खेत कटेगा। तो ये कितना खेत था ये? 4 बीघा लगभग। 1 एकड़ से थोड़ा कम है। 1 एकड़ में। तो अब तो आपके अंदाज से इसमें, आपके हिसाब से इसमें कितना गेहूं आ गया होगा? थोड़ा गिर गया था, इसमें लगभग ऐसा आ गया होगा 13-14 कुंटल के। 13-14 कुंटल आ गया। तो भाई साहब मैं भी देखना चाहूंगा एक बार इस पे चढ़ के। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
इनका थोड़ी क्वालिटी वगैरह देखिए, क्वालिटी आप देख लीजिए, थोड़ा दाना इसमें पतला है, यानी छोटा दाना रह गया है, या तो इनकी लेट बुआई है या प्लस इसमें कुछ गिर गया है, गिरने की वजह से थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है। और दोस्तों यही हम कहते हैं, गेहूं जब गिरता है तो आपकी पैदावार क्यों कम आती है, वो ये बताएंगे। अच्छा, ये गिरता नहीं तो क्या पैदावार मानने हो? पैदावार आती कर लगभग 4-4.5 कुंटल, अगर ना गिरता तो लगभग 22-23 कुंटल एकड़। अब कितनी रहेगी? लगभग 17-18 कुंटल। 17। इतनी पैदावार कम होगी केवल गिरने की वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बाकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और वैरायटी यहाँ पे जैसे 303 है या 2967 है या आपकी स्टार की 325 है, बहुत वैरायटी यहाँ पे निकलने वाली है, सबकी आपको पैदावार बताएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।